15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि अब और इलेक्टोरल बॉन्ड न जारी करें। साथ ही एसबीआई को 3 सप्ताह का टाइम दिया जिसमें उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन के साथ साझा करनी थी। फिर जानकारी मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना था। लेकिन टाइम बीतने के बाद भी एसबीआई ने कोई जानकारी इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं बांटी, तो 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्ती बरतते हुए एक दिन का समय एसबीआई को और दिया ताकि वे जानकारी साझा कर सके। इस बार एसबीआई ने यह जानकारी इलेक्शन कमीशन को प्रदान की और इलेक्शन कमीशन ने भी इस जानकारी को 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर पब्लिक कर दिया, जिसमें यह जानकारी थी कि किसने एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करवाए और कौन सी राजनीतिक पार्टियों ने इन बॉन्ड्स का इस्तेमाल कर एसबीआई से पैसे निकलवाए। यह जानकारी पब्लिक होते ही देश भर में बॉन्ड्स की चर्चा शुरू हो गई, जो कि अभी भी जारी है। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं द बवाल, जहां हम आपसे साझा करते हैं देश विदेश से जुड़ी जरूरी खबरें और दुनिया भर के किस्से और कहानी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे देश भर में चर्चा का विषय बने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में और जानेंगे कि आखिर ये है क्या चीज। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड 28 जनवरी 2017 को उस समय के फाइनेंस और कॉर्पोरेट मिनिस्टर अरुण जेटली के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। बॉन्ड से एक तरीके की इलेक्शन फंडिंग होती है। मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी को किसी राजनीतिक पार्टी को कुछ चंदा देना बगैर किसी को कोई जानकारी प्रदान की, तो वह कंपनी एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करवा के उस राजनीतिक पार्टी को दे सकती, जिसे फिर वह पार्टी अपने अनुसार कैश में कन्वर्ट करवा सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड कागज का महज एक टुकड़ा होता है जिसमें एक फिक्स अमाउंट होती है। इस पे ना तो पैसे देने वाले का कोई जिक्र होता है और ना ही पैसे लेने वालों का। यह कागज का टुकड़ा जिसके पास होगा वो इसका इस्तेमाल कर पैसा निकलवा सकता है, वह भी बगैर इलेक्शन कमीशन को जानकारी प्रदान की। बॉन्ड के इशू होने के बाद पैसा निकलवाने के लिए किसी भी पार्टी को 15 दिन का समय मिलता है और वह पार्टी अगर 15 दिन के भीतर पैसा नहीं निकलवाती तो बॉन्ड का सारा पैसा अपने आप पीएम रिलीफ फंड में चला जाता है। यह बॉन्ड कुछ फिक्स अमाउंट्स का ही बन सकता है, जिसमें 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के अमाउंट शामिल है। बॉन्ड बनाने की अमाउंट फिक्स है पर संख्या पर कोई पाबंदी नहीं, यानी कि कोई भी डोनर कितने भी बॉन्ड बना सकता है। साल में बस 40 दिन ही बैंक से बॉन्ड बनवाए जा सकते हैं, जो कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10-10 दिन के लिए बनवाए जाते हैं। इसके अलावा आम चुनाव के समय चुनाव वाले साल में केंद्र सरकार बॉन्ड बनाने का समय 30 दिन तक और बढ़ा सकती है। एसबीआई के द्वारा 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए गए एफिडेविट के अनुसार अप्रैल 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू हुए हैं, जिनमें से 22,030 बॉन्ड से पॉलिटिकल पार्टीज पैसा निकाल चुकी हैं और बचे हुए 187 बॉन्ड का पैसा पीएम नेशनल रिलीफ फंड्स में गया है। टाटा के अनुसार अब तक 12,155 करोड़ राजनीतिक पार्टियों के पास पहुंचा है, जिनमें से अकेले बीजेपी के हिस्से में 6,061 करोड़ आए। उसके बाद दूसरे नंबर पर है तृणमूल कांग्रेस, जिसे 1,610 करोड़ का चंदा मिला है और 1,422 करोड़ के साथ कांग्रेस है तीसरे नंबर। फंड्स में फर्क आप खुद देख सकते हैं और जिन कंपनियों ने ये फंड्स दिए हैं उन्हें भी समय समय पर राजनीतिक फायदे मिले, जिसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा और इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और काम की जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द बवाल को जरूर सब्सक्राइब करें।